गाइस लास्ट क्लासेस का थोड़ा सा रिवीजन और फिर नए कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो चलो कुछ बेसिक बातें करते हैं। मैंने कहा लेट्स से मैंने 50,000 शेयर्स के लिए आप लोगों को इनवाइट किया। 100 रुपए में मैं शेयर दे रहा हूं, कोई प्रीमियम नहीं। अप्लाई करते वक्त 50 पर शेयर के हिसाब से भेज देना। अलॉटमेंट और कॉल दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट में 30 और 20 की मंगवा लूंगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूं इसमें 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। ठीक है, लेट्स से हम 3 सिचुएशन कंसीडर करते हैं। एक होता है फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब मतलब 50,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन आई। मैंने 50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया। 100 रुपए में शेयर दे रहा हूं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई गुडविल नहीं। अप्लाई करते वक्त 50 पर शेयर के हिसाब से भिजवा देना। अलॉटमेंट और कॉल सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट 30-20 के मैं मंगवा लूंगा। 3 सिचुएशन आ सकती हैं कि फुली सब्सक्राइब यानी लोगों ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा। क्या ये एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है? हाँ यार, मैं 50,000 शेयर के लिए इनवाइट कर रहा हूं, 50,000 एप्लीकेशन आ गई, इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल सिचुएशन। या तो लोगों का बिजनेस पे भरोसा ज्यादा है, बिजनेस के प्रोस्पेक्टस हमारा इन्विटेशन बहुत स्ट्रांग है, तो एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। या फिर लोगों का बिजनेस पे भरोसा कम है, आपका प्रोस्पेक्टस वीक है, तो उस केस में एप्लीकेशंस कम आएंगी, हमारा आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, अंडर सब्सक्राइब में भी कहानी चल जाती है, सेबी की कंडीशंस अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, 50,000 शेयर्स के लिए मैंने इनवाइट किया और 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। दिस इज फुली सब्सक्राइब, इट्स अ थ्योरेटिकल सिचुएशन। नॉर्मली बिजनेस पे भरोसा ज्यादा है, प्रोस्पेक्टस स्ट्रांग है, तो एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी, आईपीओ पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। या फिर बिजनेस पे भरोसा कम है, प्रोस्पेक्टस वीक है, आपका आईपीओ पब्लिक इशू अंडर सब्सक्राइब हो गया। तो हम फुली सब्सक्राइब पे भी खेलेंगे। अंडर सब्सक्राइब देखते हैं। अंडर सब्सक्राइब में सेबी ने बोला, सेबी ने एक बात बोली, कह रहे देखो 90% तक अगर तुम्हारा इशू सब्सक्राइब है कि लोगों ने अप्लाई कर दिया तो तुम काम चला सकते हो। अगर उससे नीचे है तो भाई साहब लोगों का पैसा वापस करो। एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैं 2 सिचुएशन लेता हूं अंडर सब्सक्राइब में। गाइस मैंने कितने शेयर्स के लिए इनवाइट किया था? लेट्स से एप्लीकेशन 44,000 शेयर्स की आई। इस केस में क्या हुआ? क्या आईपीओ फेल हो गया? सेबी क्या कह रहा है कि यार 90% इशू तो सब्सक्राइब हो तुम्हारा, कम से कम तुमने 50,000 शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया है, लोग एटलीस्ट 90% शेयर्स के लिए तो अप्लाई करें, कम से कम 45,000 शेयर्स के तो अप्लाई आए, तभी तुम्हारे बिजनेस के प्रोस्पेक्ट रीजनेबल लगेंगे, तभी तुम काम आगे चला सकते हो। तो क्योंकि 45,000 शेयर से कम एप्लीकेशन आई तो सेबी ने बोला नहीं, इन लोगों का पैसा भी आपके पास नहीं रहने देंगे, इनका पैसा वापस करो। गाइस इस केस में क्या एक बार को तो पैसा आएगा? हाँ है ना? एंट्री बोलो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 44,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से पैसा भेजा। 44,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से पैसा भेजा। मेरे बैंक में पैसा आ गया एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, जर्नल एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन क्या यह पैसा मैं कैपिटल में डाल पाऊंगा? सेबी ने कहा क्योंकि 90% से कम एप्लीकेशन आई है, 45,000 से कम एप्लीकेशन आई है, आपका आईपीओ फेल हो चुका है, लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, और जो इंटरेस्टेड है उनको जो हम उनको नालायक मानते हैं, वो समझदार नहीं है इतने, वो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स नहीं है। ठीक है, आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग नहीं है, तभी तो 90% भी एप्लीकेशन नहीं आई, 90% से कम आ रही, 44,000 की एप्लीकेशन आ रही। तो जिन लोगों ने लगा भी रखा है तो उनकी सेफ्टी, वो इन्वेस्टर्स का सेफ्टी रिगार्ड करते हुए ये पैसा भी आपको वापस देना है। तो पहली एंट्री आपने करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री आप कर दोगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। ये एंट्री पहली वाली रिवर्स हो गई। कोई डाउट किसी को? बोलो गाइस, इस केस में ये एंट्री रिवर्स हो गई। लेकिन अगर एप्लीकेशन लेट्स से 46,000 शेयर्स की आई, इस केस में क्या होगा? इस केस में जैसे आप फुली सब्सक्राइब में एंट्रीज करते हो उसी तरीके से 46,000 शेयर पे आप नॉर्मल इशू चला लोगे। एक बार एंट्रीज डिस्कस करते हैं। सब लोग एंट्री चिल्ला के बोलेंगे, जो चिल्ला के बोल रहा है वो आगे कर पाएगा स्मूथली, जो नहीं चिल्ला के बोल रहा नहीं नहीं मैं कि चिल्लाऊं, उसको आगे चल के एंट्रीज भूलने में दिक्कत आने वाली। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं फुली सब्सक्राइब की बात कर रहा हूं। 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से पैसा भेजा, भाड़ में गया अमाउंट, एंट्री क्या है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री। ये पैसा किस चीज का आया? तो मैंने नेक्स्ट एंट्री में क्या किया? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैं लिख नहीं रहा, मैं लिख देता तो वो देख के बोलने लग जाते हैं। ठीक है, 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो 50 पर शेयर के हिसाब से यानी इनटू 50 के हिसाब से पैसा भेजा, एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मेरे बैंक में पैसा आ गया
एप्लीकेशन स्टेज का, बट ये है किस चीज का पैसा? कैपिटल का। तो मैंने ये पैसा एलोकेट कर दिया कैपिटल में। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कोई डाउट? जब लोगों ने अप्लाई करते वक्त पैसा भेजा तो मेरे बैंक में पैसा आ गया एप्लीकेशन स्टेज का, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। है किस चीज का? कैपिटल का। तो मैंने इसको कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, मैं सेकंड एंट्री के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपको डेटर बनाऊंगा, आपको डेबिट करूंगा। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनकी एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट कर ली है, अब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आप लोगों को डेबिट करूंगा, ड्यू करूंगा। तो शेयर अलॉटमेंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट, मैं आपको डेटर बना रहा हूं। एंट्री बोलो। क्योंकि जब मैं डेटर बनाता हूं तो सामने वाला पूछता है कि भाई डेबिट कर रहा है, डेटर बना रहा है, काहे का पैसा मांग रहा है? डेटर टू सेल, मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं, सेल का पैसा भेजो। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? डेटर मींस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पर्सनल नेचर है इसका कि किसका? कैपिटल का पैसा भेजो। और जब डेटर पैसे दे देगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्या कॉल की एंट्रीज इसी रिगार्ड में आगे बढ़ जाएगी? अब अगर अंडर सब्सक्राइब का केस है और 46,000 एप्लीकेशन है, क्या ये सारी जर्नल एंट्रीज बस 46,000 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके कर दी जाएंगी? कोई डाउट? यहां पे 50,000 इंटू 50 के हिसाब से आया, फिर कैपिटल में चला गया, फिर 50 इंटू 30 के हिसाब से मंगवाया, आ गया, फिर 50 इंटू 20 के हिसाब से मंगवाया, आ गया। यहां पे सारी 46,000 के हिसाब से होंगी। तो एंट्रीज डिट्टो सेम यही रहेंगी, बस 46,000 शेयर्स के हिसाब से होंगी। 90% से नीचे पहली एंट्री ही पूरी पूरी रिवर्स हो जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। हाँ जी, फिर हमारा क्या आया? थर्ड सिचुएशन, ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब में लेट से एप्लीकेशन आ गई 80,000। क्या इसमें भी बहुत मल्टीपल सिनेरियोस हमने को स्टडी करने को मिले? अभी तक किसी को कोई डाउट? कोई ऐसा बच्चा है जिसने, एक बच्चा मेरे को पता है, कोई ऐसा बच्चा जिसने ओवर सब्सक्राइब की क्लास मिस करी? एक ही है, आपने भी कर रखी, बहुत बढ़िया। वन तमीज से करी, सेकंड खराब कर दी। सामने देखे प्लीज। हाँ जी, ओवर सब्सक्राइब में मेरे पास मल्टीपल सिचुएशन आ सकती है। मैं हल्का सा डब्बा बना रहा हूं, ठीक है भाई साहब, ध्यान से सुनना। अभी तक जो पढ़ा है वो सारा समझ में आया? अभी तक जो पढ़ा है वो सारा समझ में आया? पक्का हाँ है ना? ठीक है। 50,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया, 50,000 ये एप्लीकेशन आ गई फुली सब्सक्राइब, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज। 50,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया, कम एप्लीकेशन आई, 90% से कम है तो आईपीओ फेल कर गया। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, रिफंड बैक द मनी। अगर 90% से 100 के बीच में है तो सेबी कह रहा चला लो काम, इतना भरोसा तो है लोगों का आप पे। तो जितनी कम, इस 46,000 पे ये वाली सारी सेम एंट्रीज हो जाएंगी। ओवर सब्सक्राइब यानी मांगने वाले लोग ज्यादा है और हमारे पास शेयर देने के लिए कम है। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई? 80,000, और मैंने अलॉट कितने करने हैं? 50,000। क्या इसमें मेरा कॉल है कि मैं कैसे अलॉट करूंगा? मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कर सकता हूं कि जो मंदिर में पहले 50,000 भक्ता है उनको 50,000 लिफाफे पकड़ा दिए प्रसाद के। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि सब में बटे, प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट बेस्ड अलॉटमेंट। तो देखिए क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा आइडिया देंगे। टेबल में सबसे पहले कॉलम क्या आता था? अप्लाइड। यहीं पे ऐसे कर दूं, चलो मैं यहां बनाता हूं। अप्लाइड, अप्लाइड के बाद अलॉटेड। मैं मल्टीपल सिनेरियो बनाता हूं। चलो पहला मैंने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको पूरे 50,000 शेयर अलॉट कर देंगे। कोई डाउट? एंड फिर जो अगली 30,000 एप्लीकेशन है उनको क्या करोगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्या बात समझ पाए? बोलो गाइस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले 50,000 एप्लीकेशन आई उनको मैंने पूरे 50,000 शेयर अलॉट कर दिए। जो अगली 30,000 एप्लीकेशन आई क्योंकि मेरे पास पूरी कैपिटल रिक्वायरमेंट हो चुकी थी तो उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। गाइस एक बात बताओ, चलो फटाफट बताना। इन्होंने, प्लीज सामने देखें, जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 50,000 शेयर अलॉट हो गए, तो इनका सारा पैसा किस चीज का है? कैपिटल का, हाँ है ना। इन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया बट इनको ठुल्लू कुछ नहीं मिला, इनका सारा पैसा रिफंड। रिफंड में क्या कर देते हैं? टू बैंक। सेकंड सिचुएशन देखें, मैंने कहा 80 पे 50, इसका मतलब क्या है? प्रोराटा। इसको क्या बोलते हैं? प्रोराटा। यहां पे हमारा दिमाग लगता है। चलो एक तीसरी सिचुएशन भी बनाता हूं मैं। आप बताओ, आप बनाओ, चलो थर्ड सिचुएशन आप बनाओ मिक्स करके। कोई तो बोलो। जैसे एग्जांपल लो, पहले 20 पे 20 दे दिया, दूसरे 40 पे 30 दे दिया, और कितना बचा? बोलो।
अबे टोटल 80 की एप्लीकेशन थी, खत्म क्या जो एप्लीकेशन 20 रिजेक्ट कर दिए, खत्म हो गए। जो खत्म हो गया एप्लीकेशन का तो नहीं खत्म हुआ ना, 80 की एप्लीकेशन आई थी। अब ध्यान से सुनना अगेन, ये देखो 50 पे 50 दिए, इन्होंने 50,000 शेयर मांगे, हमने 50,000 शेयर दिए, तो पूरा पैसा कैपिटल। ठीक है, क्या यहां भी इन्होंने 20,000 शेयर मांगे, हमने पूरे 20 दिए, तो इनका पूरा पैसा कैपिटल, ये सेम हो गया। इन्होंने 30 मांगे, हमने टुल्लू कुछ नहीं दिया, तो पैसा सारा रिफंड। इन्होंने 20 मांगे, टुल्लू कुछ नहीं दिया, इस केस में भी सारा पैसा रिफंड। क्या 80 पे 50, 8 पे 5 या 4 पे 3, क्या ये प्रोराटा के केसेस हैं? क्या इस तरीके से कि आपके ये प्रोराटा के केसेस हैं? बोलो गाइस, कोई डाउट? ये बात समझ में आती है? अब इन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा भेजा होगा इनको। आप अपने आप पे सुनना, ठीक है, आप अपने आप पे इंप्लीमेंट करो। आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 80,000। मैं आपको शेयर दे कितने रहा हूं? तो आपने 80 के लिए अप्लाई करते वक्त तो ज्यादा पैसा दिया होगा, लेकिन 50 के हिसाब से कम बनता है। अब आप क्या कह रहे हो? एक्सेस रिफंड करो। मैं क्या कहता हूं, मैंने आपको कितने शेयर अलॉट करे? 50। क्या मैंने आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट लेनी है? तो मैं क्या कहता हूं कि एक्सेस इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग, एक्सेस जो आया एप्लीकेशन स्टेज पे, इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग आई कैन एडजस्ट इन अलॉटमेंट। ठीक है, ये हमने कुछ चीजें करी थी लास्ट क्लासेस में। ठीक है, अभी तक मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा, बट कॉन्सेप्चुअली रिवाइज कर लिया। हमने प्रैक्टिकल सेंस में प्रैक्टिस नहीं करी, बट कॉन्सेप्चुअली रिवाइज कर लिया। मैं कुछ नई चीजें कराना चाहूंगा, ठीक है, आप सब लोग मेरा साथ देंगे। हम पुरानी चीजें बीच में आएंगी और फिर एक बीच में नई चीज आ जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना भाई लोग, बहुत मजेदार जाने वाला है। तो सबका कंप्लीट फोकस सामने। ऑनलाइन वीडियो क्लियर, वॉइस क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं, कुछ अटक तो नहीं रहा? बताते भी नहीं ना ये? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई लोग, सब सामने देखो हुआ क्या। सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पे हम बेटर खेल लेंगे। मैंने कहा सामने देखिए, नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। 10,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, कोई प्रीमियम नहीं। ठीक है, अप्लाई करते वक्त आप 5 के हिसाब से भिजवा देना। अलॉटमेंट कॉल मैं 3 और 2 मंगवा लूंगा, कोई दिक्कत? बोलो गाइस, 10,000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, 10 रुपए का शेयर मैं 10 में दे रहा हूं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई गुडविल नहीं। अप्लाई करते वक्त 5 पर शेयर के हिसाब से भिजवा देना। अलॉटमेंट और कॉल 3 और 2 मैं मंगवा लूंगा, कोई दिक्कत? गाइस मैं कह रहा हूं फुली सब्सक्राइब, यानी एप्लीकेशन कितनी आई है? 10,000 शेयर की आई है। गाइस 10,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, 5 पर शेयर के हिसाब से पैसा भेजा, पहली एंट्री। कुछ नया जानने वाला है? कितना आया? 50। ये किस चीज का है किस चीज का? तो एलोकेट कर दो सेकेंड एंट्री। ₹50 ड्यू करो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करो। कितना? 30,000 मंगवाओ। आना कितना है? 30,000। अब सुनना ध्यान से, क्या हुआ कहानी में? सब मेरे साथ हैं? नई कहानी आ रही है, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक सब साथ हैं? ठीक है, मैंने 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं। अप्लाई करते वक्त 5 के हिसाब से दे देना। अलॉटमेंट कॉल 3 और 2 में मंगा लूंगा। ठीक है, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं क्योंकि कुछ नई बातें शुरू हो रही है, तो ये पूरी बेसिक सी कहानी है, बहुत ही बेसिक टुच्ची कहानी। जय, बहुत ही बेसिक टुच्ची कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरी बात सुन लो, यहां पे ना कुछ नया आने वाला है, और अगर आप एंट्री नहीं करोगे तो अभी तो सो जाओगे, फिर मैं 5 बजे दोबारा बैठा दूंगा वहां पे। ये एंट्री सबने करनी है, ठीक है? कुछ नया फैक्टर आने वाला है, और ये बहुत, मैं क्या कह रहा हूं, अभी आपने फुली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, सारी खिचड़ी आपने देख ली। अब मैं कुछ नई चीजें सिखा रहा हूं आपको। फिर ये वाली चीजें अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब वाली सिचुएशन में जाएंगी तो धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट चला जाएगा। जो लोग शेयर्स को हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं ना, उनको भी समझ में आ जाएगा, जो मैं नई चीजें ऐड ऑन करते जा रहा हूं वो पिछली पुरानी चीजों के साथ मिक्स होती जाएंगी। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, तभी मैंने एक तुच्चा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है। तो कहानी में सब मेरे साथ। 10,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, 10 रुपए में मैं आपको शेयर दे रहा हूं। अप्लाई करते वक्त 5 के हिसाब से बनवा देना। अलॉटमेंट और कॉल 3 और 2 में मंगवा लूंगा। कहानी क्लियर है? 10,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, 5 रुपए के हिसाब से अप्लाई करते वक्त भिजवा देना।
अलॉटमेंट और कॉल 3 और 2 में मंगवा लूंगा। मैं कह रहा हूं फुली सब्सक्राइब की सिचुएशन है, अंडर सब्सक्राइब कम एप्लीकेशन नहीं आई, ओवर सब्सक्राइब ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आई, जितने के लिए मैंने इन्वाइट किया था उतनी ही एप्लीकेशन आई। तो लोगों ने जब 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 50,000 भेजा। लोगों ने जब 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 50,000 भेजा। मेरे बैंक में 50,000 आ गया एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। है किस चीज का? कैपिटल का। तो मैंने एलोकेट कर दिया कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आप नहीं भेजोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट, आप नहीं भेजोगे, मैं जब आपको शेयर अलॉट कर रहा हूं तो मैं आपसे मंगवाऊंगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं जिन लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था कि भाई साहब सेकंड इंस्टॉलमेंट 30,000 की भेजो, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30,000 की भेजो, तो मैं आपको डेटर बना रहा हूं, मैं आप लोगों को डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं कि कैपिटल का 30,000 रुपए भेजो। और जब आप पैसे दे दोगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, एक पर्सन किसके साथ खेले, लेट्स से वंश। वंश नहीं दिख रहा तुमको? ये रहा छोटा सा वंश, ठीक है? हाँ जी, वंश। बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें वन ऑफ द पर्सन हु हैज अप्लाइड इज वंश। सर वंश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? मैंने कहा इसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है? वंश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। मैं कह रहा हूं सबने सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया, ये भाई साहब रीच आउट ही नहीं कर रहे, हम इनको रीच आउट ही नहीं कर पा रहे, ये रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ठीक है? क्या बात सबको समझ में आई? मैं कह रहा हूं सबने, यानी 10,000 शेयर में 9,000 जो लोगों ने अप्लाई किया था, 9,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई थी, उन्होंने सबने सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया। लेकिन ये एक बंदा है जो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा। वंश ने 1000 शेयर्स के लिए अच्छा सब जवाब देंगे फटाफट, सबको मेरे को चिल्ला के जवाब चाहिए। वंश ने जब 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कितना पैसा भेजा था? थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा सामने भी देख लो आंसर बोलने से पहले। वंश ने जब 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कितना पैसा भेजा था? 5,000। तो 5,000 इसने भेजा था, फिर मैंने वो कैपिटल में डाल दिया था, फिर मैंने वंश से कितना मांगा? 3,000, जो ये नहीं दे रहा। क्या बात समझ पा रहे हैं? वंश ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते वक्त 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 5,000 भेजा था, वो इस 50 में इंक्लूडेड होगा। फिर ये 5,000 भी कैपिटल में चला गया था पूरे 50 के साथ। फिर मैंने वंश से स्पेसिफिकली 3,000 मांगा होगा, मैंने तो सबसे ही मांगा है 3 पर शेयर के हिसाब से, वंश से मैंने 3,000 मांगा होगा, और सबने दे दिया एक्सेप्ट वंश, सबने दे दिया एक्सेप्ट वंश। तो आप बताएं मेरे को कितना पैसा मिला? 27। 27 समझ में आता है सबको? हाँ, 27 को 27 बोलते हैं, समझ में आता है 27। अभी तक कहानी क्लियर है? किसी को कोई डाउट? प्लीज सामने फोकस। 10,000 शेयर्स पे 3 पर शेयर के हिसाब से मैंने अलॉटमेंट ड्यू करी 30,000 की, सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। उसने अप्लाई तो किया था, उसने अप्लाई करते वक्त 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 5,000 दिया था जो कैपिटल में जा भी चुका है। फिर मैंने जब उससे मांगा कि भाई साहब कैपिटल का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 भेजो, तो ये बंदे का कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाकी सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट वन पर्सन हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर इज नॉट रिप्लाइंग, वो पैसा नहीं दे रहा। तो मैं कह रहा हूं 30,000 आना चाहिए था, ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे ऐसे, आना कितना चाहिए था? 30,000, बट कितना नहीं आया? 3,000। ये हमने कैसे निकाला? 1000 शेयर पे 3 के हिसाब से इस बंदे ने डिफॉल्ट किया। ये बात समझ पा रहे? 30 माइनस 3 कितना आया? 27,000। कोई डाउट गाइस? अब 2 बातें होंगी सर। 2 बातें क्या होंगी? या तो आप उसको पीटोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है? 2 बातें होंगी, 2 बातें होंगी, ध्यान से सुनना। मैं इसको 14 डेज का नोटिस दूंगा कि भाई साहब आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है, हम आपको 14 दिन का टाइम दे रहे हैं, या तो 3,000 रुपए दे दो, नहीं तो दिक्कत दे देंगे। क्या बात समझ पा रहे? अभी तक कहानी में सब मेरे साथ हैं? अगले ने सब रिस्पॉन्स देंगे। अगले ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1000 शेयर्स के लिए। तो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 5,000 इसका आ चुका है, जो कैपिटल में भी जा चुका है। फिर मैंने अगले से अलॉटमेंट स्टेज पे कितना मांगा है? 3,000। सबने पैसा दे दिया। मैं बोल सकता हूं 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पे मेरे को 3 के हिसाब से 27 आ गया। ये एक बंदा है जिसके 3,000 बनते थे, इसने नहीं दिए। मैंने इसको नोटिस भेजा, आपको 14 डेज का टाइम दिया जाता है, आप ये 3,000 भिजवा दो, नहीं तो आपको दिक्कत दे देंगे। अगर ये शराफत से पैसे दे देता है
गाइस हैंड रेस करेंगे जर्नल एंट्री, मैं कह रहा हूं सबका हैंड रेस होना चाहिए। अगर ये शराफत से 3,000 रुपए दे देता है तो एंट्री क्या होगी? हैंड रेस करे, सब ऐसे ही बोल देते। हाँ जी बोलो, एंट्री क्या होगी? अगर पॉजिटिव रही चीजें, अगर पॉजिटिव रही चीजें तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्या अब आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई? हाँ या ना? अगर ये शराफत से पैसे दे देता है तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3,000, क्या आपकी एंट्री अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30 हो गई? ये तो कहानी क्लोज। अगर ये 14 डेज के नोटिस में रिप्लाई नहीं कर रहा, शराफत से पैसे नहीं दे रहा, अब आ रही है मेन बात, बहुत ध्यान से सुनो, सुनना ध्यान से। ये पैसे नहीं दे रहा, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे 5 वापस दो, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा भूल जा, ध्यान से सुनना। इसने 1000 शेयर्स का बुकिंग अमाउंट कितना दिया था? एक सेकंड रुकेंगे, चुप रहे। क्या है? सुबह छुट्टी, टुल्लू छुट्टी। ओए हाँ, डांट दिया, सही हो गया। सुनो सुनो सुनो, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो पहली 3 एंट्रीज में तो इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आ रहा। पहली 3 एंट्री में कोई इंपैक्ट आ सकता है? अप्लाई तो करेगा ही ना बंदा, जिसने अप्लाई नहीं करा वो तो आउट ऑफ द पिक्चर है, ठीक है? अगले ने अप्लाई किया, मैंने कैपिटल में डाला, अलॉटमेंट नहीं मांगी तो डिफॉल्ट किया, तो डिफॉल्ट क्या इसी एंट्री में हो सकता है? पहली 3 एंट्री में तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता, ठीक है? जिसने अप्लाई नहीं किया वो तो आउट ऑफ द पिक्चर है। एक सेकंड देंगे मेरे को, हल्की फुल्की सेटिंग होती है, ठीक हो जाता है। अब ठीक है, हाँ जी, सामने फोकस। अब आपके सामने एक एंट्री आ रही है जो बहुत एग्रेसिव लेवल पे, खतरनाक लेवल पे डील होगी, तो एक ही बार में इसको सॉर्ट कर लो। अगले 2 मिनट बहुत कीमती हैं आपके, समझ लो 3-4 क्लासेस तक इसी एंट्री का कॉम्प्लिकेटेड वर्जन आप खेलने वाले हो। अगली 2-3 क्लासेस तक एक इस जर्नल एंट्री का कॉम्प्लिकेटेड वर्जन आप खेलने वाले हो, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? पहले मैंने बात क्या करी कि बाकी सबका पैसा आ गया, यानी 27,000 आ गया, वंश का नहीं आया था। सबको कहानी क्लियर है? ठीक है। अलॉटमेंट स्टेज पे आना, चलो सब जवाब देंगे, अलॉटमेंट स्टेज पे आना कितना था? 30। सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, उसने 3 पर शेयर के हिसाब से 3000 नहीं दिया, तो मेरे को मिला कितना? 27। अलॉटमेंट स्टेज पे आना कितना था? 30,000। सबका पैसा आ गया एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, उसने 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 3000 नहीं दिया, तो मेरे को रिसीव हुआ 27। मैंने इसको 14 डेज का नोटिस दिया कि भाई पैसे दे दे, और ये पैसे दे देता है, तब तो आपने एंट्री कर दी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3000, आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30। लेकिन अगर इसने पैसे नहीं दिए तो क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे को आपके शेयर नहीं चाहिए, मेरे 5000 वापस दो। समझ में आया कौन से 5000? अगले ने 1000 शेयर बुक करते वक्त, अप्लाई करते वक्त 5 पर शेयर के हिसाब से 5000 भेजा था, कह रहा मेरे को आगे शेयर नहीं चाहिए, मैं सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे कैंसिल कर दो, मेरे को 5000 वापस दो। मैंने कहा भूल जा भाई, तूने बुकिंग कराई थी, तूने बयाना दिया था, टोकन मनी दिया था, आगे की इंस्टॉलमेंट दे रहा तो दे, नहीं तो भूल जा पुराने पैसे। तो वंश कह रहा नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं और नुकसान नहीं कर सकता, मेरे को आपके बिजनेस पे थोड़ा ट्रस्ट मेरा टूट गया है, तो ये पैसे नहीं देना चाह रहा, कोई भी रीजन की वजह से उसको बिजनेस प्रोस्पेक्ट अब स्ट्रांग नहीं लग रहे, या फिर उसके पास पैसे नहीं है, कोई भी सिचुएशन है कि वो कह रहा है मैं आगे पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा तो जो पिछले 5 दिए थे वो भूल जा। तो अब ध्यान से सुनना, क्या मैंने अगले के 5000 जब्त कर लिए? खा गया, कोई बात नहीं, मेरी कमाई। ध्यान से सुनना, अगले ने अप्लाई करते वक्त 5000 दिया, मैंने अलॉटमेंट का 3 मांगा, नहीं दे रहा। अगले ने अप्लाई करते वक्त 5000 दिया, मैंने सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की 3000 मांगी तो नहीं दे रहा। मैंने कहा दे रहा नहीं दे रहा, दे देता है तो कोई बात नहीं, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कहानी कोई नहीं, 14 दिन का नोटिस दिया, अगले ने पैसे दे, नहीं दे रहा, मैंने कहा 5000 भूल जा। अब मैं इसके पैसे खा गया, जो मैं इसके पैसे खा गया, क्या मेरी कमाई हो गई? कमाई, इनकम क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। मैंने बोला सबसे पहले टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर की मेरी इनकम क्रेडिट हो गई कितनी? मैंने इसके शेयर जब्त कर लिए, मैंने इसका वो 5000 रुपए जब्त कर लिया, 5000 की मेरी कमाई हो गई, हाँ या ना? बोलो भाई,
एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट। 11 बेसिक्स, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज क्रेडिट। तो 5,000 मैंने अपनी कमाई बुक कर ली, इनकम बुक कर ली, 5,000 मेरी इनकम क्रेडिट हो गई फॉर फ्यूचर की कमाई, ठीक है, मैं फॉर फ्यूचर की कमाई कर ली। अब ध्यान से सुनना गाइस, क्या मैं इसके 1,000 शेयर्स को कैंसिल करना है अब? हाँ ना, मेरे को 1,000 शेयर्स कैंसिल करने हैं। ध्यान से सुनना, क्या कैपिटल पहले स्टेज में क्रेडिट हो गई थी? क्या कैपिटल दूसरे स्टेज की भी क्रेडिट हो गई थी? हाँ ना। जब मैं 1,000 शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने, क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों स्टेजेस का कैपिटल क्रेडिट हो रखा है? तो जब शेयर्स कैंसिल होंगे क्या कैपिटल रिवर्स होगी? अगर मैं 1,000 शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं तो कैपिटल रिवर्स होगी, हाँ है ना? तो कैपिटल कितनी रिवर्स होगी? 5, 3, 2 या कितनी? क्यों 3 भी तो होगी। बात समझना, पहले का पैसा कैपिटल में डाल दिया था, अब मैं क्या कह रहा हूं, शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं तो कैपिटल रिवर्स होनी चाहिए। मैं अगले के 1,000 शेयर कैंसिल कर रहा हूं इसलिए कैपिटल रिवर्स होनी चाहिए। तो यहां पे 5,000 रिवर्स हो गए। मैंने यहां पे भी तो 3,000 कैपिटल में डाल दिया था, अक्रूएंस बेसिस पे, अकरेंस बेसिस पे। मैंने अक्रूवल बेसिस पे कैपिटल बुक कर ली थी, बट आया तो है नहीं, तो यहां पे अब रिवर्स होगी, ठीक है। लेट्स से मैंने कमाई बुक कर ली थी अकरेंस बेसिस पे, पैसा आया नहीं, कमाई रिवर्स होगी, कैपिटल यहां पे रिवर्स होगी। तो कैपिटल कितनी रिवर्स होगी? शेयर कैपिटल डेबिट, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट स्टेज की कैपिटल रिवर्स होगी कितनी? किसको ये नहीं समझ में आया पूछ लो प्लीज। एप्लीकेशन सुनो, अगले ने 5,000 दिया था जो कैपिटल में चला गया था, अगले ने 5,000 दिया था जो कैपिटल में चला गया था, क्योंकि मैं उसके 1,000 शेयर कैंसिल कर रहा हूं तो कैपिटल रिवर्स हो रही है 5,000 की। प्लस अलॉटमेंट स्टेज पे भी कैपिटल अकरेंस बेसिस पे मैंने क्रेडिट कर दी थी 3,000 की, वो भी कैपिटल अब कैंसिल करनी पड़ेगी, तो 8,000 की कैपिटल कैंसिल हुई। अब ध्यान से सुनना गाइस, मैंने अगले को डेटर कितने के लिए बनाया था? पार्टिसिपेट कर। अब मैंने अगले को डेटर कितने के लिए बनाया था? क्या पैसे देगा वो? नहीं दे रहा। यहां पे आपने शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया था 3,000 के लिए वंश को, तो क्या डेटर भी रिवर्स करना पड़ेगा? तो बोलो क्या करूं? 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? क्या आपको एंट्री समझ में आई? प्रैक्टिस करते हैं और एंट्री समझ में आएंगी, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रेडी? बोलो गाइस रेडी। इसकी प्रैक्टिस करने वाले बहुत मल्टीपल सिनेरियोस के थ्रू, अभी प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। 1 सेकंड दे रहा हूं, प्रैक्टिस करेंगे अभी सॉर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सामने देखिए, गाइस सब सामने देखेंगे, हाँ जी। मैं सिंपल सी सिचुएशन बना रहा हूं, ठीक है। 20,000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, 10 रुपए में शेयर दे रहा हूं, अप्लाई करते वक्त 5 के हिसाब से दे देना, अलॉटमेंट और कॉल 3 और 2 मंगवा लूंगा। और ये क्वेश्चन है फुली सब्सक्राइब, मतलब एप्लीकेशन कितनी आई है? 20,000 शेयर्स की आई है, ठीक है। मैं कह रहा हूं पहली 3 एंट्री कर लो, वहां तो कुछ हो नहीं सकता, पहली 3 एंट्री करो फटाफट। 20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, पैसा भेजा, पहली एंट्री कितना पैसा आ गया? 1 लाख। किस चीज का है? एलोकेट करो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 5 पर शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपीस भेजा। 20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 5 पर शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपीस भेजा। मेरे बैंक में 1 लाख आ चुका है एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। किस चीज का है? कैपिटल का है, तो मैंने इसको कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर पे 3 के हिसाब से मैंने 60,000 ड्यू किया। रिसीव की एंट्री बोलो। यहां मैंने, सुन लो, यहां मैंने आपको डेबिट किया है, डेटर बनाया है कि कैपिटल का पैसा भेजो। मैं आप लोगों को डेबिट कर रहा हूं 60,000 के लिए। आप पूछ रहे हो काय का पैसा मांग रहे हो, मैं कह रहा हूं कैपिटल का 60 मांग रहा हूं। अब आप पैसा दोगे तो एंट्री क्या होगी?
आना कितना चाहिए? क्या डिफॉल्ट जो होगा वो अब पता लगेगा? पहली 3 एंट्री में तो डिफॉल्ट का कोई मैटर आ ही नहीं सकता ना। आप कोई मेरे को कोशिश कर लो कि पहली एंट्रीज में डिफॉल्ट कैसे हो सकता है। या तो ना, ये सुनना ध्यान से, या तो बंदे ने अप्लाई किया या बंदे ने अप्लाई नहीं किया। जिसने अप्लाई किया बट ऑब्वियस पैसा भेजा होगा, मैंने कैपिटल में डाल दिया होगा, फिर जब मैं उसको अलॉट कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस पैसा मांगूंगा। फिर नहीं देगा तो यहां एंट्री में चेंज आएगा ना। या तो किसी ने अप्लाई किया या फिर किसी ने अप्लाई नहीं किया। जिसने अप्लाई नहीं किया वो पिक्चर में ही नहीं है। जिसने अप्लाई किया बट ऑब्वियस पैसा भेजा होगा, मैंने कैपिटल में डाल दिया होगा, फिर मैंने उससे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी होगी, तो डिफॉल्ट तो चौथी एंट्री में होगा जब पैसा आना है। चलो डिफॉल्ट पे खेलते हैं। हाँ जी, ये पर्सन है, आप बताओ इसके पास कितने शेयर है? 1000 पे खेल लें, ठीक है। इसके पास 1000 शेयर्स हैं। इसने, कोई बात नहीं, 1000 पे खेल लो, अभी मल्टीपल सिचुएशंस आएंगे ब्रो, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। इसने अप्लाई किया था बट ऑब्वियस, अगला डिफॉल्ट कर रहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो बट ऑब्वियस इसने अप्लाई तो किया ही होगा। फिर इसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। ये टिक और एरो आपके बहुत काम आने वाले हैं, अभी मैं एरो बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। और मैंने इमीडिएटली इसके शेयर फॉरफीट कर लिए। ये टिक और एरो समझ में आया? टिक क्रॉस एरो समझ में आया? ठीक है। अ पर्सन होल्डिंग 1000 शेयर्स, अप्लाई तो किया था इसने बट ऑब्वियस, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और एरो मतलब मैंने इसके शेयर इमीडिएटली फॉरफीट कर लिए। चलो ध्यान से सुनना गाइस, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था? अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था? मैं कह रहा हूं सबने दे दिया एक्सेप्ट दिस पर्सन होल्डिंग 1000 शेयर्स। इसने अलॉटमेंट का 3000 रुपए नहीं दिया, ठीक है। सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट दिस फेलो, जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट 3000 की नहीं दी। तो मेरे पास कितना पैसा रिसीव होगा? मेरे पास 57 रिसीव हुआ। दो बातें, पहले बताओ क्या होगा? मैं इसको 14 डेज का नोटिस दूंगा। अगर नोटिस का पॉजिटिव सेंस में रिप्लाई रहा तो एंट्री क्या होगी? बैंक, जो नहीं बोल रहे दिक्कत होने वाली है, क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट 3000। गाइस आप ट्राई करेंगे फॉर फ्यूचर? आप ट्राई करेंगे? करो, ट्राई करो। तरीका सुन लो कि मैं तरीका क्या बता रहा हूं। एक बार मैं बताऊं, मैं एक और बंदा दे दूंगा फिर आगे भी डिफॉल्ट में। अभी करो पहले। हो गई? किस किस की हो गई एंट्री? 1 2 3 4। क्यों अमाउंट क्यों नहीं? एंट्री का 4 डालूंगा बिना अमाउंट की एंट्री का। चले इधर देखें, इधर देखें गाइस, सुनने पे ध्यान दो, ये कॉम्प्लिकेट जाने वाला है, अभी बहुत बेसिक लेवल पे, टुच्चे लेवल पे चल रहा है। सुनने पे ध्यान दें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला है, अभी बहुत ही टुच्चे लेवल पे डिस्कशन चल रहा है, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। अगले ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करते वक्त कितना पैसा भेजा था? 5000। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट दी क्या? नहीं। कह रहा मेरा 5000 वापस दो, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, 5000 भूल जाओ। कह रहे 5000 नहीं दोगे? मैं कहा नहीं देंगे। तो 5000 जो मैंने अगले के जब्त कर लिए, फॉरफीट कर लिए, वो मेरे लिए क्या है? इनकम। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? टू शेयर फॉरफीचर कितना? इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट? ठीक है। अगले ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 5 पर शेयर के हिसाब से 5000 भेजा था, उसके बाद इसने कुछ नहीं दिया। अगले ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 5 पर शेयर के हिसाब से 5000 भेजा था, उसके बाद इसने कुछ नहीं दिया। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट ड्यू करी नहीं दी, तो मैंने इसके 5000 जब्त कर लिए, फॉरफीट कर लिए, तो मेरी कमाई हो गई शेयर फॉरफीचर की 5000। गाइस क्या कैपिटल, ये देखो एरो से पहले तरीका क्या है? एरो से पहले क्या कैपिटल इन दोनों स्टेजेस की ड्यू हो गई थी? ये तरीका है। एरो से पहले, फॉरफीचर से पहले, ये एरो आपको हिंट देगा। आप पता है क्वेश्चन जब पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ेंगे ना, आप इसको हमेशा से ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में होगा, आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से ड्रॉ करोगे सॉल्व करने से पहले, कोई गलती नहीं रहेगी। एरो से पहले क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का ही स्टेजेस का कैपिटल क्रेडिट हो चुका है? हाँ है ना? एरो से पहले यानी फॉरफीचर से पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों की ही पूरी पूरी कैपिटल क्रेडिट हो चुकी है। तो कैपिटल रिवर्स होगी,
बोलो शेयर कैपिटल क्या 8 रुपए के हिसाब से रिवर्स होगी? कितना हो गया? 8,000। और आपने अगले को डेटर बनाया था कितने के लिए? यहां पे देखे, आपने अगले को डेटर बनाया था कितने के लिए? क्या वो 3,000 आएंगे? तो डेटर रिवर्स कर दो। बोलो एंट्री। क्या बिल्कुल सिमिलर एंट्री होगी जो मैंने लास्ट वाला कराया था? ठीक है, कोई डाउट? अब सुनो ध्यान से गाइस, सिचुएशन सुनना बहुत ध्यान से। क्या आप 1,000 शेयर कैंसिल कर चुके हो? गेम ऑन, आगे और तगड़ा गेम जा रहा है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। सामने देखिए गाइस, इस बंदे का चैप्टर क्लोज हो गया। इसने जो 5,000 दे रखा था वो आपने अपनी कमाई बुक कर ली। इसकी जो कैपिटल क्रेडिट हो रखी थी 5 3 8,000 की, वो आपने रिवर्स कर दी। और जो आपने इसको डेटर बनाया था 3,000 के लिए, क्योंकि अब पैसे नहीं आने, बैड डेट काइंड ऑफ, बैड डेट में डेटर रिवर्स करते हो ना, तो आपने डेटर रिवर्स कर लिया कि अब पैसे नहीं आने। कोई डाउट? किसको ये एंट्री पूरी 100% क्लियर है अभी कि बेसिक लेवल पे जो भी एंट्री 100% क्लियर है तो हैंड रेज करें। आपको नहीं समझ आया? क्लियर है? किसी को कोई डाउट, हल्का सा भी डाउट है तो क्लियर कर लो प्लीज। अगले ने जो दे रखा था वो मैंने अपनी फोर फीचर की कमाई बुक कर ली। अगले केस में जो कैपिटल क्रेडिट हो रखी थी वो कैपिटल, क्योंकि शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं, मैंने रिवर्स कर दी। अगले को जो मैंने डेटर बना रखा था, क्योंकि अब वो बैड डेट हो गया, पैसे नहीं आने, तो मैंने डेटर रिवर्स कर दिए। कोई डाउट? मैंने डेटर बनाया था 3,000 के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट में बैड डेट हो गए, डेटर रिवर्स हो गए। कोई डाउट नहीं? गाइस कॉल की एंट्री बोलो। शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। हाँ जी बताना कितना ड्यू करेंगे? गाइस ध्यान से सुने, क्या 20,000 शेयर्स में 1,000 शेयर कैंसिल हो चुके हैं? क्या अब आप 19,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 38,000 मंगाओगे? उस बंदे से 2 नहीं मांगोगे ना, उसके तो शेयर ही कैंसिल कर चुके हो आप। अगले का 5,000 आपने जब्त कर लिया, वो 3,000 जो डेटर बनाया था वो रिवर्स कर दिया, आप 2,000 काय को मांगोगे? आपने उसका बंदे का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। अब सुनना ध्यान से, एक और निकल के आया आदमी, इसके पास कितने शेयर थे बोलो? 2,000 कर लो। इसने एप्लीकेशन तो बट ऑफिस दिया ही था, इसने अलॉटमेंट भी दे दिया था, बट इसने कॉल नहीं दिया, और मैं इसके कॉल के बाद फोरफीट कर रहा हूं। क्या टिक्स और एरो समझ में आ रहे हैं? अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेट करूंगा, ध्यान से सुनना। गाइस पहले बताओ, कॉल स्टेज का पैसा रिसीव होने की एंट्री बोलो। कॉल स्टेज का पैसा रिसीव होने की एंट्री, बैंक टू शेयर कॉल, आना कितना चाहिए? आना कितना चाहिए? 38,000। इतना आना चाहिए ना जो आपने ड्यू करा है। वो तो 1,000 शेयर तो कैंसिल है, उसमें कुछ नहीं आना। अब एक बंदा जो 2,000 शेयर होल्ड करके बैठा है, वो 2 की इंस्टॉलमेंट आखिरी वाली नहीं दे रहा। कितना नहीं दिया? तो आपके पास कितना आया? 34,000 आया। अगर तो थोड़े दिन में नोटिस के बाद पैसे दे देता है तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉट, बैंक टू शेयर कॉल। अगर 14 दिन के नोटिस के अंदर ड्यूरेशन में वो पैसे दे देता तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर कॉल 4,000। उसने नहीं दिए, फोर फीचर की एंट्री आप ट्राई कर रहे हैं, करो ट्राई। जो अगले ने दे रखा है पूरा जब्त कर लो, जो अगले ने आपको दे रखा है पूरा जब्त कर लो, फोर फीचर की कमाई। आपने जो कॉल पे उसको डेटर बनाया था और नहीं दे रहा, वो डेटर रिवर्स होगा। और कैपिटल, क्योंकि एरो से पहले सारे ही स्टेजेस की ड्यू हो रखी है, तो शेयर्स कैंसिल होंगे तो कैपिटल पूरी रिवर्स होगी। करेक्ट है, करते हैं चेक अभी। किस किस का हो गया, हैंड रेज करें। हो गया, चेक करते हैं अभी। चलो सुनो गाइस, किस किस का हो गया अगेन, हैंड रेज करेंगे प्लीज। जय क्या एंट्री करिए? देखिए, हाँ जी, मेरा तरीका क्या है? हाँ जी, प्लीज जवाब देंगे, एक सेकेंड गाइस, प्लीज सब जवाब देंगे। अगले ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते वक्त कितना पैसा दिया था? 10,000। प्लीज जो मेरा सवाल है उसी का जवाब दें। अगले ने, गाइस सब प्लीज जवाब देंगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
अगले ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते वक्त कितना पैसा दिया था? 10,000। फिर इसने अलॉटमेंट भी दे दिया, कितना? 6,000। तो अगले का कितना पैसा पड़ा है मेरे पास? आगे तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, क्या 16,000 में जब्त कर लूंगा? बोलो भाई। मैं कह रहा हूं अगले ने अप्लाई करते वक्त 10,000 दे रखा है, अलॉटमेंट का भी 6 दे रखा है, आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, 16,000 जब्त कर लूंगा। सर ऐसा क्यों हो रहा? अरे नहीं होंगे उसके पास पैसे, वो नहीं दे पा रहा, तो मेरे को तो फोरफिट करना है ना। क्या बात समझ पाए? अगले ने, प्लीज बहुत ध्यान से, अगले ने अप्लाई करते वक्त 2000 इंटू 5 10,000 दे रखा था, अलॉटमेंट में मैंने इससे 6 मांगा, इसने वो भी दे दिया। अगले ने, प्लीज बहुत ध्यान से, शुभम प्लीज सामने देखो, इधर फोकस, ठीक है। अगले ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते वक्त 5 पर शेयर के हिसाब से 10,000 दिया, ठीक है। फिर मैंने अगले से 2000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 6 मांगा, इसने वो भी दिया। तो मैं कह रहा हूं 2000 शेयर पे 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से 16,000 इसने दे रखा है। मैं कह रहा हूं तीसरी इंस्टॉलमेंट दे दे, नहीं तो 16 भूल जा। अगला नहीं दे पा रहा, तो 16,000 मेरी कमाई। तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर 16,000 मेरी 16,000 की कमाई हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट? 2 शेयर फॉर फ्यूचर 16,000। किस किसने 2 शेयर फॉर फ्यूचर 16,000 लिखा था? किस किसने 2 शेयर फॉर फ्यूचर 16,000 लिखा था? भाई साहब आपने 16 लिखा था, नहीं लिखा था? क्यों यार? आप एक बात सुनो, आप मेरा तरीका क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे? आप एंट्री वो अपने हिसाब से एंट्री बना रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरा तरीका तो सुन लो। अगले ने 2000 शेयर पे 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से 16,000 रुपए दे रखा है, प्लीज सामने फोकस। अगले ने 2000 शेयर पे 8 पर शेयर के हिसाब से 16,000 दे रखा है। मैं कह रहा हूं अगली इंस्टॉलमेंट दे दो, वो नहीं दोगे तो 16,000 भूल जाओ। उसने नहीं दिए, मैंने कहा 16,000 मेरे हो गए। तो 16,000 मेरी जब्त करने की, शेयर फॉरफिट करने की, मैंने जब्त कर लिए, मेरी कमाई हो गई 16,000। किसी को कोई डाउट? क्या एरो से पहले कैपिटल तीनों स्टेजेस की ड्यू हो चुकी है? आप इसके कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो? 2000 शेयर कैंसिल कर रहे हो। आपने पूरा 10 रुपए मांग रखा था, तो शेयर कैपिटल रिवर्स होगी कितने से? 20,000 से। और आपने इसको डेटर बना रखा था, यहां पे डेटर कितने के लिए बनाया था? 4,000 के लिए। अब क्योंकि वो बैड डेट हो गए हैं, तो डेटर रिवर्स करो। बोलो क्या? 2 शेयर कॉल कितना? क्या फॉर फ्यूचर की एंट्री समझ में आई? बोलो गाइस। अरे आपने यहां पे उसको डेटर नहीं बनाया था 4,000 के लिए, तो वो 4,000 उसने नहीं दिए। तो अब क्योंकि आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो, शेयर कैंसिल कर रहे हो, तो आप डेटर बना के थोड़ी रखोगे। एक बात सुनो, कोई बंदा अगर पैसे नहीं देता तो आप बैड डेट टू डेटर करते हो? आप ये थोड़ी उसको दिमाग में रखोगे, उसको खत्म करो बंदे को। तो आपने डेटर को क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। शेयर कॉल वॉज इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब क्योंकि अगला पैसे नहीं दे रहा, तो आप बैड डेट बुक कर रहे हो, आप डेटर 4,000 का रिवर्स कर रहे हो। अगले ने, प्लीज ध्यान से, मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं, अगले ने 16,000 मेरे को दे रखा था, वो मैं जब्त कर रहा हूं, मेरी फॉर फ्यूचर की कमाई। तो 2000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में कैपिटल सारे स्टेजेस की क्रेडिट हो गई थी, शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो कैपिटल रिवर्स हो गई। 2000 इंटू 10 की कैपिटल रिवर्स हुई। और मैंने इसको कॉल पे डेटर बनाया था 4,000 के लिए, जो ये नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बैड डेट बुक कर रहा हूं, तो मैं डेटर रिवर्स कर रहा हूं। कोई डाउट इस जर्नल एंट्री में? मैं कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं, और मैं और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाएंगे? प्लीज पहले भी बोल देते। हाँ जी, प्लीज सामने देखे। कोई डाउट किसी को? आप क्वेश्चन बनाए, बोलो कितने शेयर्स? हल्का ही खेलना तुमको। 50,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का ले लें? 10 का ले लें। सुनो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल चेंज करना है कुछ? 622 कर दूं? पहली पहली 3 एंट्री कर लो, फुली सब्सक्राइब्ड है, पहली 3 एंट्री कर लो। या डायरेक्ट फोर फीचर खेल के देखें? डायरेक्ट फोर फीचर खेल के देखेंगे एक बार। समझ आया क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट फोर फीचर की एंट्री, कि अब मेरे को एंट्री समझ, छोड़ दो, एंट्री करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्रेश पेज निकाल लो, फ्रेश पेज निकाल लो, दिमाग लगाएंगे। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे।
इसके पास समझ आया क्या चल रहा है? इसने, हाँ जी फटाफट बताएंगे, इस पर्सन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने इससे कितनी मांगी? बोलो ना, मैं ऐसी रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। इस पर्सन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 2000। मैंने इससे सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की मांगी? जो इसने नहीं दी। इसने अप्लाई करते वक्त कितना पैसा दिया था? 12, जो मैं जब्त कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट फोर फीचर की एंट्री ट्राई करो, डायरेक्ट फोर फीचर की एंट्री ट्राई करो। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अमाउंट के साथ किया, ठीक है। किस किस का हो गया? कई शेयर फोर फीचर की एंट्री पक्की करनी है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में ये जर्नल एंट्री पक्की करनी है आपने। फोर फीचर 4000 क्यों? 2000 पे 6 12 दे रखा है इसने, 4 की कमाई कहां से हो रही है? क्या कर रहे हो? सुनो, मैंने जर्नल एंट्री को 3 स्टेप्स में तोड़ा है। जो मेरे स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहा फिर वो गलत कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगले ने जितना दे रखा है वो फोर फीचर की कमाई बुक करो। फिर आप अगले के शेयर कैंसिल कर रहे हो तो जितनी कैपिटल क्रेडिट हुई है उस कंटेक्स्ट में वो कैपिटल रिवर्स करो। और फिर जो आपने इसको डेटर बनाया था बट इसने पैसा नहीं दिया वो डेटर रिवर्स करो। मैं 3 स्टेप्स में बांटा एंट्री को। एक बार देख रहे हैं, साथ में देखते हैं किस किस का हो गया। अब तक सबका हो जाना चाहिए था, चाहे गलत हो सही हो वो जाना चाहिए था। इतना मोर देन इनफ टाइम दिया। गाइस आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, आगे लेवल बढ़ा दूंगा तो प्लीज बहुत ध्यान से। गाइस सब ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, कहानी सुने। इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 6 पर शेयर के हिसाब से 12,000 भेजा। इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 6 पर शेयर के हिसाब से 12,000 भेजा। क्योंकि आगे कुछ नहीं आ रहा तो ये 12,000 मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैं जब्त कर रहा हूं। सब साथ है। इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 6 पर शेयर के हिसाब से 12,000 भेजा। आगे सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, 14 दिन का नोटिस भी दे दिया तो इसके 12,000 मैं जब्त कर रहा हूं। मैं अपनी शेयर फॉर फीचर की कमाई बुक कर रहा हूं। तो सबसे पहले 2 शेयर फॉर फीचर कितना? 12,000। इसमें किसी को कोई डाउट? किसने किसने 2 शेयर फॉर फीचर 12,000 लिखा था? किस किसने 12 लिखा था? गाइस हैंड रेज करें प्लीज। किस किसने 2 शेयर फॉर फीचर 12 लिखा था? क्यों झूठ बोल रहा है? आपने नहीं लिखा था, क्यों? प्लीज ध्यान से सुनो, सामने फोकस। अब आप इसके 2000 शेयर कैंसिल कर रहे हो। मैंने क्या बोला? एरो से पहले क्या कैपिटल ड्यू हो रखी है दोनों स्टेजेस की। एप्लीकेशन का भी कैपिटल में जा चुका है, अलॉटमेंट जब ड्यू करी थी तो भी कैपिटल में जा चुका है। तो कैपिटल में जा चुका है 6 + 2 8। तो कैपिटल, क्योंकि आप 2000 शेयर कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि आप 2000 शेयर कैंसिल कर रहे हो तो कैपिटल रिवर्स करो। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी कितने से? 6 + 2 8 × 2 16 के हिसाब से। कोई डाउट? ठीक है। आप अगले के 2000 शेयर कैंसिल कर रहे हो जिसपे कैपिटल इन दोनों स्टेजेस की क्रेडिट हो चुकी है। ठीक है, ये 8 6 + 2 8 16,000 की कैपिटल क्रेडिट हो रखी है। अब शेयर कैंसिल तो कैपिटल रिवर्स। अब आपने इसको अलॉटमेंट पे डेटर कितने के लिए बनाया था? 4,000 के लिए। क्या वो बेड डेट हो चुके हैं? तो डेटर को रिवर्स करो। क्या करूं? 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? कोई डाउट? पक्का? ध्यान से सुनना, ये दूसरा आदमी है, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अभी खेल लूं या पहले एक और हल्का? पक्का? एक पहले नॉर्मल कर लूं। चलो सुनो फिर, प्लीज सामने देखे। शेयर्स बोलो इसके कितने? 4,000। लो 5,000। अगले ने अप्लाई तो किया था बट ऑब्वियस, ठीक है। थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं सिनेरियो, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर नॉर्मल खेलना तो पहले एक नॉर्मल कर लेता हूं, अगले में खेल लूंगा। नॉर्मल या हैवी? नॉर्मल या हैवी? डन। ये नहीं आया, मैंने पेशेंस रखा। मैंने कहा कोई नहीं, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई, थर्ड मांगते हैं, क्या पता सेकंड वाली भी साथ में दे दे।
इसने अलॉटमेंट स्टेज का पैसा नहीं दिया, मैंने कहा पेशेंस रखते हैं थोड़ा, थर्ड इंस्टॉलमेंट जब मांगेंगे, कॉल जब करेंगे तो शायद अलॉटमेंट का भी दे दे। इसने ये भी नहीं दिया और फिर मैंने फोरफिट किया। कहानी समझ में आई क्या हुआ? ठीक है, क्या बात समझ में आई? इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मैंने इसका अलॉटमेंट ड्यू करा, इसने नहीं दिया, मैंने पेशेंस रखा, मैंने कहा चलो पेशेंस रखते हैं, क्या पता कॉल का जब मंगाऊंगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट जब मंगाऊंगा तो सेकंड भी दे दे। लेकिन इसने थर्ड भी नहीं दी और उसके बाद मैं फोरफिट कर रहा हूं। यहां पे मैंने अलॉटमेंट के इमीडिएट बाद फोरफिट कर लिया था, कॉल तक कहानी पहुंची नहीं थी। यहां पे मैं कॉल भी मांग चुका हूं, मैं कॉल के लिए भी डेटर बना चुका हूं और फिर उसने वहां पे डिफॉल्ट करा और फिर मैंने फोरफिट करे। क्या एंट्री समझ में आ रही? हाँ है ना? बहुत बढ़िया, परफेक्ट, परफेक्ट है। अमाउंट साथ में लिखो, फोर फीचर की कमाई भी तो आएगी, टू शेयर फोर फीचर। अरे अरे क्या बात, हाँ परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। क्यों अलॉटमेंट ड्यू कहां थी? अलॉटमेंट में भी तो डेटर बना रखा था, वो नहीं रिवर्स करोगे? अलॉटमेंट कॉल ऐसे नहीं अलग। एक सेकंड कर रहे, सामने देखे, इधर इधर फोकस गाइस, सामने फोकस, सुनो प्लीज ध्यान से सुन लो, फिर एक बुक का क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें फिर कुछ नई बातें करके ऐड ऑन करके खत्म करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनो। हाँ जी, संयम से बात करें, संयम शायद बता पाए। संयम कुछ नहीं है, अगले ने, इस पर्सन पे फोकस आपका, ठीक है, अगले ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? अबे सामने लिखा है, मुंह से बोल, मन में नहीं। 5000, तो 6 पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा भेजा होगा? 5 6 30, छोड़ रहने दे, ठीक है भाई तू रहने दे, कह रहा 11 हाँ जी प्लीज छोड़ो छोड़ो रहने दो, कोई नहीं हम कर लेंगे। हाँ जी, इसने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 6 पर शेयर के हिसाब से 30,000 भेजा, आगे इसने कुछ नहीं दिया। इसने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 6 पर शेयर के हिसाब से 30,000 भेजा, आगे इसने कुछ नहीं दिया। अब क्योंकि नहीं दे रहा, मैंने टाइम भी दे दिया तब भी नहीं दे रहा, तो इसका 30 मैं फॉरफिट कर रहा हूं। जब कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने लिखा टू शेयर फॉर फीचर कितना? 30। कोई डाउट? गाइस कितने शेयर कैंसिल कर रहा हूं? 5000 शेयर। क्या एरो से पहले ये तीनों स्टेजेस कैपिटल के ड्यू हो चुके थे? कैपिटल तो आप तीनों स्टेजेस की, एरो से पहले, मैं देखो तरीका आपको सिखा रहा हूं। फोर फीचर से पहले जितने भी स्टेज थे, फोर फीचर का स्टेज क्या है? कॉल के बाद। फोर फीचर का स्टेज क्या है? कॉल के बाद। उससे पहले तीनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो रखी थी, तो कैपिटल रिवर्स होगी 5000 पे पूरी 10 की, कितनी? 50,000। अब क्या मैंने इसको अलॉटमेंट पे डेटर बनाया था? कितने के लिए? 10 के लिए। क्या मैंने इसको कॉल पे भी डेटर बनाया था? कितने के लिए? 10 के लिए। क्या ये डेटर बना हुआ है अलॉटमेंट स्टेज का 10, कॉल स्टेज का 10, और वो आना नहीं है? आपने डेटर बना रखा है शेयर अलॉटमेंट डेबिट 10, आपने यहां भी डेटर बना रखा है शेयर कॉल 10, और वो पैसा आना नहीं है, वो बैडेड हो चुका है, तो क्या डेटर रिवर्स होगा? तो एक साथ नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट 10,000, टू शेयर कैपिटल कहां से आ गया? कॉल। किस किस की एंट्री परफेक्टली ठीक थी? वो तू ऑनलाइन ले, मत आया कर, इकट्ठा कर दिया था। ये बात समझ में आती है? बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? अच्छा ध्यान से सुने, अच्छा ये वाला केस तो हमने कर ही लिया था, ये वाला तो कर लिया था, ये करना है ट्राई, ये करना है, क्वेश्चन करा दो, बुक का क्वेश्चन देखो। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सुने, मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखना। XYZ लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, यानी जितने का है उतने में दे रहे हैं, 50,000 शेयर्स की कहानी है। माय बैड, जगह ही भर दी मैंने पूरी, एक सेकेंड। हाँ जी,
इधर प्लीज सामने देखें, XYZ Limited issued 5,000 equity shares of 10 each at par, payable as follows. तो मैं कह रहा हूं 5,000 शेयर्स की कहानी है, 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे कितना, 2 के हिसाब से बेच देना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अलॉटमेंट पे मैं 3 मंगवा लूंगा, फर्स्ट कॉल पे 3 मंगवा लूंगा, फाइनल कॉल पे 2 मंगवा लूंगा, कोई दिक्कत। अब एक बंदा है परम, ये है हमारा परम, परम को कितने शेयर अलॉट हुए, 40 शेयर्स की इसकी बात है। जर्नल एंट्री सिर्फ फॉरफीचर की देनी है, सुनना, परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर वर फॉरफीटेड। डायग्राम बनवाओ, यहां पे क्या करूं, टिक, यहां पे क्रॉस, फिर क्या ये है एंट्री, करो एंट्री। बहुत ही आसान है, टुच्चा कॉन्सेप्ट है, टुच्चा। हो गई, डिस्कस करें। जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब चाहिए, सबसे चाहिए। ये वाला डन है, ये किस किस का हो चुका है, हैंड रेज करें। इतने कम लोगों का क्यों हुआ है, 40 2 80 क्या कर रहे हो, 80 आ रखा है, 1 20 नहीं आया, ये एरो से पहले ये आपने कैपिटल में, कितना सिंपल है, क्या कर रहे हो, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, एबीसीडी चल रहा है लिटरली। नींद आती है 3:30 बजे तो 5 बजे आया करो। इधर सामने फोकस। अरे मेरे को समझाना तो पड़ेगा ना, कई लोग कहते हैं क्वेश्चन कराते रहो, अरे भाई समझ तो लो। अगर सोचो मैं क्वेश्चन देता तुम कर लेते, तुमने आराम से तसल्ली से बेस रखा तभी तुम कर पा रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हो उन्होंने बेस भी नहीं सही रखा। प्लीज सामने फोकस। हाँ जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, जयेश जवाब देगा, प्लीज सामने देखेंगे। जयेश, अगले ने कितना पैसा दे रखा है, आपको ये 40 और ये टिक और ये 2 नहीं दिख रहा, 80,000 नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन ध्यान से सुनो। गाइस सामने सुनेंगे, 40 शेयर पे 2 के हिसाब से इसने 80 रुपए दे रखा है, आगे इसने कुछ दिया नहीं, तो मेरी फॉरफीचर की कमाई कितनी, 80। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट केस चल रहा है मेरा, 2 शेयर फॉरफीचर कितना, 80। फिर इसके 40 शेयर क्योंकि मैं कैंसिल कर रहा हूं, इस पे कैपिटल कितनी क्रेडिट हो चुकी है, 5 के हिसाब से कैपिटल कितनी क्रेडिट हो रखी है, 200। तो शेयर कैपिटल रिवर्स होगी कितनी, मैंने अलॉटमेंट पे इसको डेटर बनाया था बट ये पैसा नहीं दे रहा, बैड डेट हो गए। 2 शेयर अलॉटमेंट, किस किस का पूरा ठीक था, जिसका ठीक नहीं हो रहा आगे क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 नमूने बैठे हैं बीच में, अगर आपकी ठीक एंट्रीज नहीं आ रही तो आगे मत ही आओ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट। क्योंकि मैं बिल्कुल 1+1 2 पढ़ा रहा हूं और तुम्हें 1+1 2 नहीं समझ में आ रहा, तो भाई साहब यू नीड टू कॉन्टेम्पलेट कि भाई हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। ये बात समझ में आती है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, पूरा टाइम खत्म हो गया। हाँ टाइम तो मेरे पास, मुंह बंद रख, 15 मिनट है मेरे पास। ये क्लियर है, किसी को डाउट, ठीक है। सामने देखें क्या कह रहा है, केस 1 एक बार देख लो प्लीज। इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर वर फॉरफिटेड, इसने 40 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो 80 रुपए इसने दे रखा है, अलॉटमेंट का 120 नहीं दे रहा तो मैं 80 जब्त कर रहा हूं, तो 80 मैंने जब्त कर लिए, मेरी फॉरफीचर की कमाई हो गई। 120 आप स्टेजेस मतलब वो 3 स्टेप्स हैं, वो तीनों स्टेप्स आगे पीछे कर सकते हो। 120 के लिए मैंने इसको डेटर बनाया था, जो नहीं दे रहा तो मैं डेटर रिवर्स कर रहा हूं, तो मैंने डेटर रिवर्स करा, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। और कैपिटल एरो से पहले दोनों स्टेजेस की, इन दोनों स्टेजेस की कैपिटल क्रेडिट हो रखी, तो मैं कैपिटल रिवर्स कर रहा हूं 40 × 5 के हिसाब से। कोई डाउट, किसी को भी हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्लियर है, पक्का। अगला देखें,
गाइस टिक और एरो बनवाएंगे सेकंड केस पे हम। परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू हिज शेयर वर फॉरफिटेड। बोलो क्या करूं सबसे पहले? टिक, क्रॉस, क्रॉस, एरो। क्या बात समझ में आती है? करो एंट्री। सेकंड केस की फॉरफीचर एंट्री करो। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, हमने सबर रखा, हमने इमीडिएटली फॉरफिट नहीं करे। फिर कॉल मंगाया, इसने वो भी नहीं दिया, फिर मैंने फॉरफिट करे। ठीक है, करता हूं चेक। सही है, ठीक है। पीछे भी देख लिया, भाई को बता थोड़ा सा अकड़ वकड़ बम्बे वो कर रहा हो। सही है, अब तो सबके सही होने लगे, इतनी बार हो गया, अब तो सही हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस से चीजें ठीक हो जाती। करेक्ट। देखें गाइस, सेकंड केस किस किसका हो चुका है? हो गया, सबका हो गया ना? हाँ, आप एक्सेप्शन, कोई बात नहीं। सुने, सेकंड केस देखो प्लीज गाइस। सेकंड केस देखिए, इसमें एक नई बात भी बताऊंगा अभी। कितना टाइम है? 5 मिनट ही चाहिए होने के लिए। हाँ ठीक है। सेकंड केस में, हाँ जी, अगले ने 40 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 80 रुपए भेजा था। उसके बाद कुछ नहीं आया, तो 80 रुपए तो मेरा शेयर फॉर फीचर हो गया। 2 शेयर फॉर फीचर 80। कोई डाउट? 40 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था, 2 पर शेयर के हिसाब से 80 भेजा था, उसके बाद कुछ नहीं आया। ये 80 मैं जब्त कर रहा हूं, मेरी फॉर फीचर की कमाई क्रेडिट हो गई। अब क्या मैंने इससे अलॉटमेंट पे 120 मांगा था? नहीं दे रहा। क्या मैंने इससे कॉल पे भी 120 मांगा था? नहीं दे रहा। क्या दोनों स्टेजेस पे डेटर बना हुआ है बट बैड डेट हो गया? तो डेटर डेबिट हो रखा है, बैड डेट हो गया, तो डेटर रिवर्स करो। बोलो क्या करूं? 2 शेयर कॉल, 2 शेयर अलॉटमेंट, दोनों स्टेजेस का डेटर रिवर्स कर रहा हूं। कितना कितना? अब कई लोग क्या करते हैं कि अरे कैपिटल लिख दो टोटल करके। हाँ लिख सकते, लेकिन मैंने आपको तभी ये सेकंड स्टेप बताया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आप रीजन समझो कि मैं थर्ड स्टेप उसको क्यों बनाया, डेटर रिवर्सल को थर्ड स्टेप क्यों बनाया। क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, इसमें लिख दो, लेकिन प्रीमियम का मैटर जब आएगा ना, अभी याद करो स्टार्टिंग की क्लासेस दूसरी, अभी प्रीमियम उठाया नहीं है तुमने इन सिचुएशंस में, अभी बहुत तड़कता भड़कता बचा हुआ है चैप्टर। आपका क्वेश्चन ना एक डायरेक्शन में ले जाता है, मेरी कोशिश यह है कि हर डायरेक्शन असेस कर ली जाए कि कहां जा सकता है क्वेश्चन। बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनाएंगे, बुक की औकात से बहुत ऊपर बनाएंगे, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। केड़ा नाम? मैंने नहीं यूज किया। कॉल्स इन एरियाज है ना ऑप्शन, यू वांट टू यूज और नॉट, ठीक है? वो अभी नहीं, अभी नहीं, पेशेंस। कैपिटल, क्या कैपिटल इन तीनों स्टेजेस की क्रेडिट हो गई थी? 3 6 7 8, 8 4 320। अगला सुनो, लास्ट वाला, तीसरा केस, टिक और एरो बताओ। इफ परम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल and on non-payment of second and final call to his share were forfeited. बोलो टेक, टेक। कहा उसने बोला उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फिर सेकंड नहीं दी, इसलिए फॉरफिट कर लिए। सोच समझ के। अगेन इसने अप्लाई, अप्लाई पे तो टिक आएगा ही, बट ऑब्वियस सी बात है इसने अलॉटमेंट भी दे दिया, इसने कॉल नहीं दिया, फिर इसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, और फिर फॉरफिट हुए। एंट्री कर दो। करेक्ट है, करेक्ट। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, लेटर दो। इसमें एक नई चीज ऐड करूंगा बस अब। सही है ना? हाँ ठीक है। कहाँ है? ये वाली है, ठीक है। हाँ डिस्कस कर रहे हैं, हो गया ना? हो गया, डिस्कस कर सकते हैं, रुकना है? भव्या हो गया? हाँ दिखाओ। अरे अरे क्या बात, देव का भी ठीक हो गया, ठीक है। सुने भाई लोग,
तीसरा केस, अब मैं पता है ये, आप मेरी बात समझो, पैराग्राफ आप ये देखो क्वेश्चन था क्या, आप ये देखो क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन था और हमने उसको बना क्या दिया, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत शॉर्ट हो गई। क्या इस एरो से मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी कैपिटल रिवर्स होनी है, इस क्रॉस से मुझे समझ में आ रहा है कि डेटर बनाया था, अब मेरे को रिवर्स करना है। तो ये छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आपको यूज करने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे तीसरे केस पे हम। हाँ जी, अगले ने कितना पैसा दे रखा है, अगले ने कितना पैसा दे रखा है, 200 कैसे आया, बता बता, घंटा लगाएगा। 40 इंटू 2 80 आ रखा है, 40 इंटू 3 120 आ रखा है, ठीक है। 40 इंटू 2 एप्लीकेशन स्टेज पे 80 आ गया था, फिर 40 इंटू 3 120 मंगाया था, वो भी आ गया था, तो टोटल अगले का कितना आ रखा है 200। अब आगे डिफॉल्ट हो रहा है, तो 200 मैंने जब्त कर लिए, तो बोलो गाइस, टू शेयर फॉर फ्यूचर 200। क्या मैंने इसको इन दोनों स्टेजेस के लिए डेटर बनाया था, बट ये पैसा नहीं दे रहा, डेटर को बैड डेट करो, टू फर्स्ट कॉल कितना 120, टू सेकेंड कॉल कैपिटल रिवर्स, कैसे, सारे स्टेजेस की। अब सुने लास्ट पॉइंट, पहले वाले केस में आगे बढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, ठीक है। मेरे पास 8 मिनट है, टाइम देख के चलना पड़ेगा। हल्का सा ही, हैवी कहां था, हैवी लगा, प्रैक्टिस करने के बाद तो शॉर्ट हो गया ना, स्टार्टिंग में हैवी लगा होगा जब पहली पहली बार बोला होगा, अब तो जितनी बार कर लिया तो शॉर्ट हो गया होगा। पूछो। बहुत ज्यादा अंडर सब्सक्राइब 90% बिलो तो फेल ही हो गया ना, मतलब यू आर सेइंग कि बहुत लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। आज की डेट में इंस्टॉलमेंट सिनेरियो होता ही नहीं, एक ही बार में पैसा लिया जाता है लमसम। एजुकेशन सिस्टम के हम शिकार हैं, आज की डेट में इंस्टॉलमेंट का है नहीं, ठीक है, पूरा पैसा एक ही बार में लिया जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, और उसकी जर्नल एंट्री यहां पे भी है कि लमसम में एक ही बार में अमाउंट हो गया, बट उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जो प्रैक्टिकल है उसके कम आते हैं, जो थ्योरेटिकल हम कर रहे हैं उसके ज्यादा। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही कि आगे डिफॉल्ट ही हो जा रहे हैं, बट वो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, ठीक है। इधर ध्यान से भाई लोग, चलो बात सुनना। मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, जय कह रहा मेरे को बेच दो, मेरे पास सानिध्या, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है और मेरा माइंडसेट है कि मैंने 1 करोड़ की बेचनी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है और मेरा माइंडसेट है 1 करोड़ की बेचनी है। मैंने कहा जय 1 करोड़, कह रहा ठीक है डन, ये पकड़ो 20 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट। इसने मेरे को बयाना पकड़ा दिया, मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 20 लाख का बयाना मैं ले चुका हूं। 2 महीने निकल गए, मैंने कहा भाई बाकी 80 लाख, 3 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, हाँ दे रहा हूं, आप किसी और को मत बेचना। मैंने कहा मैं किसी और को बेच दूंगा तो इतने महीनों से टरकाया जा रहा है मेरे को, दे रहा नहीं दे रहा 80 लाख रुपए, नहीं तो मैं 20 लाख रुपए जब्त कर लूंगा, वही वाली बात हुई। तो भाई साहब क्योंकि आगे के पैसे नहीं दे पा रहे, तो मैंने इनके 20 लाख रुपए जब्त कर लिए, मेरी फोरफीचर की कमाई हो गई 20 लाख रुपए। सब मेरे साथ है, ठीक है। मेरा माइंडसेट क्या था कि मेरे को 1 करोड़ की बेचनी है, प्लीज बहुत ध्यान से, मेरा माइंडसेट क्या था कि मेरे को 1 करोड़ की बेचनी है। अगले से मेरी डील भी फाइनल हो गई थी, अगले ने टोकन बयाना बुकिंग अमाउंट 20 लाख रुपए दे दिया था, बट आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, तो मैं वो 20 लाख रुपए जब्त कर गया, मेरी फोरफीचर की कमाई 20 लाख रुपए, ठीक है। रिशुल आया कि बेचनी है प्रॉपर्टी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगला नहीं है तू तो है। तो अब रिशुल कह रहा है कितने की दोगे, मैंने कहा 1 करोड़। हो सकता है टाइम निकल गया हो, मैं बोलूं 1 करोड़ 20 लाख कि बहुत टाइम निकल गया, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए, और अब मेरा माइंडसेट क्या था, कितने की बेचनी है। मैंने बोला देखना मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है मैं इसको 1 करोड़ में बेचूं, कि जितने का मेरा माइंडसेट था मैं उतने की बेचूं, हो सकता है मैं 1 करोड़ से ज्यादा में बेचूं प्रीमियम में, क्योंकि टाइम निकल चुका है उस बात को, तो प्रॉपर्टी के रेट्स मार्केट में बढ़ चुके हैं, प्रीमियम पे बेचूं। अब मेरा एक थॉट आया, ये मेरे से डील मतलब 1 करोड़ पे नानुकुर कर रहा है कि नहीं नहीं 1 करोड़ तो नहीं बनते इस प्रॉपर्टी के, मना कर रहा है। 2 थॉट्स मैंने आपसे क्या शेयर करे, हो सकता है मैं 1 करोड़ में बेचूं, कि जितने का मेरा थॉट था मैं उतने का बेच रहा हूं पार 1 करोड़ में, हो सकता है मैं 1 करोड़ से ज्यादा में बेचूं, प्रीमियम पे बेचूं, गिवन द सिनेरियो मार्केट का जो भी चल रहा है। मैंने बोला ये 1 करोड़ पे नहीं मान रहा। अब मेरा माइंडसेट क्या था कि मेरे को कितने की बेचनी है, ये 1 में नहीं मान रहा,
मेरे दिमाग में ये है यार, इस प्रॉपर्टी से 20 लाख तो कमा ही चुका हूं ना, तो 20 लाख तक का डिस्काउंट तो दे ही सकता हूं ना। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? मेरे को अपनी प्रॉपर्टी से क्या एक्सपेक्टेड है? 1 करोड़। क्या 20 लाख रुपए एक बंदे का बयाना मैं जब्त कर चुका हूं? 1 करोड़ में मेरी डील फाइनल नहीं हो रही, मेरे को पैसों की नीड है। मेरा थॉट ये है यार 20 लाख तो मैं इस प्रॉपर्टी पे जब्त कर ही चुका हूं पहले किसी के, तो मैं 20 लाख तक का तो डिस्काउंट दे ही सकता हूं ना। क्या बात समझ पाए? क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी पे 20 लाख का बयाना, 20 लाख की फॉरफीचर की कमाई कर चुका हूं, तो मैं ये कैपेसिटी रखता हूं कि मैं 20 लाख तक का डिस्काउंट दे सकता हूं। दे रहा नहीं दे रहा वो अलग बात है। मेरा मेंटल कैपेसिटी ये है कि मेरे को 1 करोड़ की बेचनी थी, उस पर 20 लाख का बयाना पहले मैं किसी का जब्त कर चुका हूं, तो मैं 20 तक का डिस्काउंट सामने दूसरे बायर को दे सकता हूं। मैं दे रहा हूं नहीं दे रहा दैट्स अ सेपरेट मैटर, मैं दे सकता हूं। मेरा माइंडसेट एक का था। कोई डाउट? यहां पे सुनना ध्यान से। इसके 40 शेयर कैंसिल हुए थे। एक बंदा आया कह रहा भाई साहब 40 शेयर दे दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पड़े हमारे पास। एक बंदा आया, कोई हो सकता था कोई 30 का भी आया 10 का भी आया, उस बारे में बाद में बात करेंगे कि आपके पास उतना बाहर नहीं आया। अभी मैं सिंपल खेल रहा हूं। आपने परब के कितने शेयर फॉरफिट करे थे और आपको बाहर मिल गया? अत्ती आ गया, अत्ती कह रहा 40 शेयर दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ले लो। कह रहा कितने का दोगे? मैंने कहा 10 का शेयर है 10 में ले ले। कह रहा नहीं। मैंने कहा 10 में ही देते हैं, डिस्काउंट विस्काउंट नहीं होता हमारे यहाँ। कह रहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। फिर अब मैं कह रहा हूं यार मैं 80 रुपए तो कमा ही चुका हूं इस शेयर पे, क्या मैं 80 तक का डिस्काउंट तो दे ही सकता हूं ना। गाइस 40 शेयर 10 के हिसाब से है कितने के? सब मेरे साथ है? 40 शेयर 10 के हिसाब से है कितने के? 400। मैं कह रहा हूं 10 का शेयर है 10 में ले ले, 400 रुपए दे दे। कह रहा नहीं चाहिए। अब मैं कहूं बाहर नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही है। तो मेरी टेंडेंसी है यार 80 रुपए तो मैं इन शेयर्स पे कमा ही चुका हूं ना, तो 80 तक का डिस्काउंट तो दिया जा सकता है ना। ठीक है, तो मैंने इसको बोला। अब मैं धीरे धीरे प्राइस डाउन कर रहा हूं। मैंने कहा कितने में दे रहा हूं? है कितने के शेयर? 40 शेयर कितने के? 400। मैं कहा 380 में ले ले। कह रहा नहीं। मैं कहा 370 में ले ले। कह रहा डन। मैं डिस्काउंट दे सकता हूं 80 तक का। मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? 30 रुपए का। ध्यान से सुनना, यहां पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा। अब जो मैंने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं वो मैं किसी और को री इशू कर रहा हूं। जो मैंने शेयर परम के फॉरफीट करे हैं 40 शेयर, वो मैं किसी और को री इशू कर रहा हूं। यहां पे इंस्टॉलमेंट नहीं, डायरेक्ट पैसा। हाँ जी गाइज, मैंने इसको बोला तू मेरे को कितना दे दे? तू मेरे को कितना दे दे? 370। लेकिन शेयर है कितने का? 400 का। क्या मैंने 400 के शेयर इसको 370 में दे दिए? मैंने इसको डिस्काउंट कितने का दिया? क्या ये डिस्काउंट मैंने फॉरफीचर की कमाई यूज करी है? क्या डिस्काउंट, मैं ये नहीं बोलूंगा डिस्काउंट अलाउड, मैं कह रहा हूं फॉरफीचर की कमाई यूज करो। 80 की फॉरफीचर की मेरी कमाई है, उसमें से 30 यूज करूंगा। बोलो क्या एंट्री? शेयर फॉरफीचर कितना? अभी भी फॉरफीचर में कितना पड़ा है? क्या वो 50 मेरा प्रॉफिट हो गया? उसको बोला गया दैट्स योर कैपिटल प्रॉफिट एंड शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सुने ध्यान से, एक सेकंड सुन लो। फॉरफीचर की कमाई कितनी थी? आपने री इशू के टाइम पे डिस्काउंट देने में वो कितनी कमाई यूज कर ली? 30 की। और अभी भी कमाई कितनी बड़ी है? वो आपका क्या है? कैपिटल प्रॉफिट एंड शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तुक्का मारो, फॉरफीचर में 30 यूज हो चुका है, 50 बचा हुआ है। शेयर फॉरफीचर 50 टू कैपिटल रिजर्व। 80 के फॉरफीचर में 30 का फॉरफीचर यूज हो गया डिस्काउंट देने में, और बाकी बचा हुआ 50 का फॉरफीचर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। हर क्लास में पिछली क्लास का आखिरी का मैटर लेवल अप होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे, बहुत डिफिकल्ट लेके जाएंगे। क्लासेस ओवर, थैंक यू सो मच, बाय। एक सेकेंड।